जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे कि कान्हा की छठी किस दिन मनानी है। लड्डू गोपाल की छठी जन्माष्टमी के छठे दिन मनाई जाती है। जन्माष्टमी के साथ छठी भी मनानी जरूरी होती है। जो लोग कान्हा का जन्मोत्सव मनाते हैं, उनका जन्म दिवस मनाते हैं, वे लोग छठी जरूर मनाएंगे। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कारों की शुरुआत गर्भ से शुरू हो जाता है, फिर जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार पूरे किए जाते हैं। ये संस्कार मनुष्य और देव दोनों के लिए होता है। इन्हीं में से एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के छठे दिन छठी मनाने का विधान है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए छठी मनाते हैं, वैसे ही कृष्ण की भी छठी मनाई जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और कान्हा के नामकरण संस्कार को पूरा करते हैं। कान्हा की छठी भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाई जाती है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद षष्ठी देवी की पूजा का विशेष महत्व है। पुराणों में षष्ठी देवी को बच्चों की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। कहते हैं कि इनकी पूजा करने से नवजात शिशु पर कोई आंच नहीं आती। भगवान कृष्ण का जन्म मामा कंस के कारागार में हुआ था और उन्हें वासुदेव ने उन्हें काली अंधियारी रात में नंद और यशोदा के घर छोड़ आए थे। कंस को जब इसकी जानकारी हुई तो राक्षसी पूतना को कान्हा को मारने का आदेश दिया था। गोकुल में जितने भी 6 दिन के बच्चे हैं उन्हें मारने के लिए, लेकिन कृष्ण ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया था। उसके बाद माँ यशोदा ने कान्हा की छठी मनाई थी। छठी की पूजा विधि। षष्ठी के दिन छठी माता का पूजा जो है शाम के समय किया जाता है प्रदोष काल में, और इस दिन विशेष रूप से कढ़ी चावल बनता है और उसके साथ में और अनेक व्यंजन भी बनते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पास समय ना हो, अगर आप घर में शाम के समय नहीं रह पाए तो आप छठी की पूजा सुबह के समय भी कर सकती हैं। लेकिन कोई मजबूरी ना हो तो छठी की पूजा कान्हा की छठी शाम के समय प्रदोष काल में विधि विधान के साथ मनाएं। कान्हा के छठी के दिन व्रत तो नहीं रखा जाता है, यह उत्सव का त्योहार है। शाम के समय में लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और आज के दिन उन्हें काजल अवश्य लगाएं। यह काजल आप अपने घर में ही बनाएं। थोड़ा सा बनाकर कान्हा को लगाकर शुभ कर दीजिए। अगर आपके पास आप जिसे कान्हा की बुआ मानती हैं तो उनसे भी लगवा सकती हैं या फिर आप अपने आप भी लगा सकती हैं। आज के दिन कान्हा को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और इस दिन माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। यह उनका पसंदीदा भोग है। आप कान्हा के भोग में कढ़ी चावल, पूड़ी, सब्जी, पकौड़े, मीठे में आप चाहे सेवई या खीर बनाएं। कुछ मीठा अवश्य बनाइएगा। आप चाहें तो 56 भोग भी लगा सकती हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान कान्हा की छठी मनाएं और भोग अर्पित करें। कान्हा की छठी बड़े रूप में भी मनाया जाता है और छोटे रूप में भी मनाया जाता है। आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कान्हा की छठी का त्योहार अवश्य मनाएं। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, इसलिए पूरे भाव और श्रद्धा के साथ में षष्ठी देवी की पूजा करें और इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। षष्ठी माता की कथा सुन सकती हैं। अब जानते हैं कि छठी किस दिन मनानी है। छठी का उत्सव 21 अगस्त को मनाया जाएगा। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी मनाए हैं वह लोग 21 अगस्त को छठी मनाएंगे, और वहीं जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी मनाए हैं वह 20 अगस्त को छठी मनाएंगे। वैसे तो ज्यादातर लोग 16 अगस्त को ही जन्माष्टमी मनाए हैं। ऐसे में आप 21 अगस्त को कान्हा की छठी मनाएं।
एक बार फिर से कह रही हूँ, आपको जिस समय समय हो, जिस टाइम पे आप समय दे पाएं भगवान के लिए, उसी समय कान्हा की छठी मनाएं और षष्ठी देवी की पूजा करें। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि कान्हा का जो भोग बना रही हैं वह सात्विक होना चाहिए, बिना लहसुन प्याज का होना चाहिए। और आप जो नमक खाती हैं, जिसमें से आप रोज खाना बनाती हैं, उससे ना बनाइएगा। शुद्ध साफ सुथरा नमक, सेंधा नमक डालकर सारे व्यंजन तैयार करिएगा। भगवान को सात्विक और प्रेम पूर्वक अर्पित किया गया भोग भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। कढ़ी का भोग न केवल अर्पण की प्रक्रिया है, बल्कि यह भावनात्मक संवाद भी है, जिसमें भक्त अपनी आस्था भगवान के चरणों में समर्पित करता है। आप सभी को श्री कृष्ण छठी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।